दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने अपने जो पूर्वजों की जो निशानी है उसको आज भी बरकरार रखा हुआ है। और हम तो ये चाहते हैं जो भाई है, भाई अपने जो पूर्वजों की निशानी है उसको आज भी बरकरार रखा है, जैसा कि इन्होंने अपने पूर्वजों की निशानी को बरकरार रखा हुआ है। और बात करें तो देखो भाई, जो कारीगरी है, जो राजस्थान के जो मिस्त्री थे उस प्रकार की गेट वगैरह तैयार किया करते थे। और जो कारीगर थे या तो जयपुर से आते थे या फिर जी इनाम मिले हुए हैं हमारे बुजुर्गों जी को। जी। तो दोस्तों ये अंकल जी बताएंगे कौन कौन है। अंकल जी कौन कौन है, जैसा ये मैं देख रहा हूँ। ये हमारे बाबा जी हैं, प्रहलाद सिंह, जी जी। और ये इनके 3 बेटे हैं। अच्छा, 3 बेटे हैं इनके। हाँ, भीषम सिंह, टीकम सिंह, जो गन्ना विभाग में अधिकारी थे जी जी। फैक्ट्री में। हाँ, और ये देखो सोसाइटी में। जी जी जी। ये इनमें बड़े अफसर थे। बड़े अफसर थे हैं। हाँ, ये गन्ना खड़ा पीछे, जी जी जो इनाम मिला था खेत में हमें, देखो। जी जी। ये देख सकते हैं भाई, ये नाम के रूप में मिला था। ठीक है जी। और उस टाइम पे जी बढ़िया हिसाब होगा जी, घोड़ी पोड़ी भैंसी भी बहुत रहती होगी आंटी जी। बहुत हाँ, बढ़िया। घोड़ी गाड़ी बंगले सब थे हैं। सब थे। यानी अच्छा अच्छा। तो ये देखो भाई, आंटी दिखाएंगी मुझे अपनी हवेली। ठीक है जी। और आंटी इसमें ऐसा वो भी हुआ करता था ना, खींचने का ना, ये आपने बंद करवा दिया। ये था, ये बंद वैसे करवा अच्छा, दिया। सेफ्टी के लिए होता है ना ये। हाँ, हाँ, जी जी। करवा दिया, मुंह लगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आंटी, ये क्या चीज़ कह सकते हैं इसको, ये भी हवेली के टाइम की होगी ना। हाँ, ये बाद में बना लिया था जैसे। जी जी। ये हमारे पापा जी पहलाद है ना। हाँ, नहीं, ये और? भीषम सिंह है। अच्छा, भीषम बाबा जी। हाँ, ये इनकी पत्नी, मतलब प्रहलाद सिंह। माँ जी का क्या नाम था इनका, कुछ पता होता है? वो आलमपुर। जी जी। तो दोस्तों ये बाबा जी की माँ जी की फोटो है, और ये आज भी उनके पति चिन्हों पर चल रहे हैं। ठीक है। और ये मांडी मंदिर होगा ये। नहीं, मंदिर नहीं है, तो किचन है। जी जी। देखिए किधर से। तो दोस्तों ये रसोई घर है हवेली के जमाने का। ठीक है, बड़ा सुंदर है, देख सकते हैं। और ये रसोई घर है, जैसे कोई बाहर का भी मेहमान वगैरह आता है तो यहाँ पे चाय वगैरह बनते हैं। तो हवेली का मेन यही है ना, किचन है ना। हाँ। जी जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ हवेली विजिट करके। ठीक है। और हम तो ये चाहते हैं जो हमारे किसान भाई है, अपने जो पूर्वजों की जो निशानी है उसको आज भी बरकरार रखे। अपने जो पूर्वजों की जो हवेली है उसको तोड़वाओ मत, जो कि उन्होंने बखूबी उसको निभाया है। और अपनी जो पूर्वजों की जो निशानी है उसको आज भी मेंटेनेंस करा के रखा है, तोड़वाया नहीं है जी। ठीक है जी। कमरे दिखाता हूँ मैं आपको, किस प्रकार के कमरे हैं हवेलियों में, जैसे कि मोस्टली सभी। जी जी। आंटी देखते हैं, देखो भाइयों, ये यहाँ पे सोफे बिछा रखे हैं। और देखो कितना बड़ा कमरा है, ये कि कमरा होगा आंटी, है ना। हाँ, ये एक ही है। जी जी। लेकिन बना हुआ है सही है जी पहले जी। से। और आंटी गर्मियों के मौसम में तो मतलब गर्मी लगती नहीं होगी, है ना। नहीं, जी जी। गर्मी नहीं लगती। तो जैसे आंटी कोई ऐसी चीज भी रखी जैसे उस टाइम पे गाने बजा कर रहे थे, काले काले रिकॉर्ड चल रहे थे उसमें, वैसी भी रखी मतलब कोई। ये तो अब है नहीं। अब जी जी। वही है, जब न्यारे साथे 6 बेटे थे इनके। जी जी आंटी। मतलब दादा के तो 3 बेटे थे। जी जी और आंटी। दादा के बेटे के भीषम सिंह के थे 6 बेटे। 6 बेटे जी। हाँ, और 6 बेटों में से 2 के हिस्से में ये हवेली आई है। जी जी आंटी। और 2 मेरठ चले गए बाहर, जी जी। 2 खत्म हो गए। जी जी। तो आंटी जैसे रहने का मजा गांव में है या शहर में है, जैसे आपका कहाँ पे जी लगता है। भैया हमारा तो यहीं लगा दे। गांव में ही। तो आंटी कह रही है गांव से बड़े कुछ ना है। तो आंटी भी कह रही कि उस टाइम पे आंटी भैंस घोड़ी पोड़ी अपने खूब देखी अपनी याद में, है ना। हाँ, हाँ। तो तंगे पंगे चलक रहते हैं, वे भी रहे बाबा जी पे, है ना। सब थे दादा के तो जमाने दोस्तों में, देख सकते सब- हैं, सब तो बाहर का आदमी इतना आता था। आंटी बता रही कि इंदिरा गांधी भी आई है ना इस टाइम, उस टाइम पे। गांव में उनके इंदिरा गांधी के साथ भी फोटो थे, लेकिन वे दूसरे भाइयों के जी पास जी। हैं। तो वे दूसरे भाइयों के पास है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी हवेली घुमा के दिखाता हूँ। और बढ़िया सुंदर हवेली है। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारी नई वीडियो में। और भाइयों आज मैं पहुंचा हूँ वालिदपुर गांव में, और यहाँ पर हमारे बाबा जी है जो कि भीषम सिंह जी हैं, उनकी एक हवेली है। और उनके जो पिताजी प्रहलाद सिंह जी थे, तो उस बारे में ये अंकल जी हमें डिटेल में बताओगे। नमस्कार अंकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान में। एक बार अपना नाम बता दो जी। ब्रजवीर सिंह, पिताजी का नाम जी। भीषम सिंह। तो मैं जैसे ये हवेली देख रहा हूँ, ये लगभग कितनी पुरानी होगी, जैसे 110 साल। 110 साल पुरानी। हाँ, तो आपके जो पूर्वज की जो निशानी है आपने आज भी बरकरार रख रखी, जैसे मैं देख रहा जी हाँ। अंकल जी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, ये गेट है जी सामने, ये गेट पुराना ही होगा, है ना, जब भी गई। सब भी। जी जी। तो दोस्तों अभी मैं दिखाऊंगा, आंटी मुझे फोटो दिखाएंगी। आंटी बाबा जी के फोटो है ना देख, ये है दादा हमारे। ये दादा जी हैं जो टोपी ओढ़ रहे हैं ना। हाँ, हाँ। जी, जी। ये पीछे फिर खड़े, ये भी इनका दादा नाम था प्रहलाद सिंह, है ना जी। है। हाँ, हाँ। ये बाबा जी हैं, इनके नाम था ना प्रहलाद सिंह। हाँ, देखो ये दादा ही तो है। जी जी। हाँ, ये है प्रहलाद सिंह जी हैं। जी जी। अरे और- वो दिखा दे। और- गन्ने का किसी पन्ने में नाम लिया हमने। हाँ जी हाँ जी। और भी अभी कुछ मैं है फोटो इसमें, जैसे इनके प्रहलाद बाबा जी के हैं कुछ। हाँ, पहले तो और हैं। मोदी दिखा को दियो जी। और रखे। अभी ला रही, ये तो एल्बम के मतलब जी शादी जी। के हैं। अच्छा, ये काफी पुराने फोटो है ना जी, हाँ, आपकी मेरी शादी कब है। मेरी शादी के हैं ये। जी जी।
तो दोस्तों अंकल जी कह रहे हैं कि मैं दिखाता हूँ आपको कुछ है, कुछ पुरानी चीज़ें वो दिखाएंगे। और देखो गेट देखो भाई, सबसे बड़ी बात गेट देखो कितना सुंदर है। जो दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने अपने जो पूर्वजों की जो निशानी है उसको आज भी बरकरार रखा हुआ है। और हम तो ये चाहते हैं जो भाई है, भाई अपने जो पूर्वजों की निशानी है उसको आज भी बरकरार रखा है, जैसा कि इन्होंने अपने पूर्वजों की निशानी को बरकरार रखा हुआ है। और बात करें तो देखो भाई ये जो कारीगरी है, जो राजस्थान के जो मिस्त्री थे उस प्रकार की गेट वगैरह तैयार किया करते थे। और जो कारीगर थे या तो जयपुर से आते थे। ठीक है जी, इनसे बातचीत करेंगे। देखो भाई किवाड़ कितना मजबूत है जी। अंकल जी जो किवाड़ देख रहा हूँ मैं, यो कई साल तक जोखी नहीं होगी अभी तक, कई साल तक जोखो नहीं इसके वार्ड में अभी तक। ऐसे क्या चाहिए? जी जी इतनी बड़ी बड़ी ईंट जी ये इनाम मिले हुए हैं हमारे बुजुर्गों जी को। जी। तो दोस्तों ये अंकल जी बताएंगे कौन कौन है। अंकल जी कौन कौन है, जैसा ये मैं देख रहा हूँ। ये हमारे बाबा जी हैं प्रहलाद सिंह, जी जी। और ये इनके 3 बेटे हैं। अच्छा ये 3 बेटे हैं इनके हैं। भीषम सिंह, टीकम सिंह, जो गन्ना विभाग में अधिकारी थे जी जी। फैक्ट्री में। हाँ, और ये देखो सोसाइटी में। जी जी जी। कि इनमें बड़े अफसर थे। बड़े अफसर थे हैं। हाँ, ये गन्ना खड़ा पीछे जी जी जो इनाम मिला था खेत में हमें, देखो। जी जी। ये देख सकते हैं भाई, ये नाम के रूप में मिला था। ठीक है जी। और उस टाइम पे जी बढ़िया हिसाब होगा जी, घोड़ी पोड़ी भैंसी भी बहुत रहती होगी आंटी जी। बहुत हाँ, बड़े घोड़ी गाड़ी बंगले सब थे हैं, सब थे। तंगे पंगे हैं। हाँ, सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे राष्ट्रपति, जी जी उनके साथ फोटो है पहले वो भाई के दौरे रहे मोदीपुरम में। जी जी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे जो हवेली है इसमें कोई बड़े बड़े लोग भी आते होंगे जो उस टाइम पे है ना, बब्बर जर के टाइम पे अधिकारियों की दावत चलती थी भैया, अधिकारियों की दावत चलती थी। और जी जी। टोटल सेक्रेटरी मिल के अफसर यहीं आते थे सब। आंटी आपने तो देखे होंगे अपनी याद में। हाँ, इन्होंने क्या ना उनसे बस मेरी शादी के फिर दादा 1.5 साल जी, बाद जी। खत्म हो गए थे। जी जी। तो दोस्तों ये किसी फोटो है पंडित की उपाधि मिली हुई है ना, किसी पंडित की। इनको, हाँ बब्बर जी हाँ, को ना सरकार की तरफ किसी पंडित की। किसी पंडित की उपाधि मिली हुई है भाइयों, जो सबसे बड़ी बात होती है अपने आप में। पहला ठीक है जी। और ये तीनों लड़के जी हैं, देखो भाइयों कितने 6 फुट का हाइट है ये तो उनकी। ठीक है जी। और इन्होंने ना अपने बब्बर जी की जो आज भी फोटो आज भी संभाल कर रख रखी है यादगार के तौर पे। ठीक है जी। और उनके कदम चिन्हों पे चल रहे हैं बब्बर जी के, है ना। हाँ। जी जी। तो ये देख सकते हैं इन्होंने, देखो आज तक ये सबसे बड़ी बात, इस हवेली को तुड़वाया नहीं आंटी आज तक भी आपने। आज भी उनकी रिपेयर करवाते हैं। जी हर साल रिपेयर करवाते हैं। नहीं, पुताई सुताई होता है 5-4 साल में रिटायर जी हो जी। गए। कोई और भी चीज रखी बब्बर जी की उस टाइम पे, पुरानी चीज चलक रही थी। और भी 2-3 भाई मेडल बाहर रहे हैं वगैरह हमारे। बहुत वे हमारे मेडल और वेडल भाई मोदीपुरम हैं, रखे हैं। अच्छा वो मेरठ मकान है वहाँ पे है। रामवीर भाई के पास रखे मोदीपुरम फेस बहुत 1 सारे में। मेडल हैं उनके। जी आओ जी तो मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें दिखा भी देंगे। जी जी। तो दोस्तों वो भी हम दिखा देंगे, मेरठ में भी घर है इनका, वहाँ इनके कुछ मेडल रखे बब्बर जर के। मेडल ठीक है, दिखाएंगे हम आपको, जब मेरठ में जाएंगे वो दिखाते चलेंगे आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुरस्कार मिला हुआ है। जी जी। कोई खास बात जो तुम्हारे आज भी याद आती हो, जो बेटा ऐसा आगे बढ़ना है, ऐसा परिवार को लेकर चलना है बहुत जैसे? अच्छे थे हमारे जी ताऊ जी। जी थे, इन्होंने कम से कम अपने टाइम में बहुत लोगों की मदद रोगी। अच्छा, हमारे इन्होंने बाबा जी ने 50 आदमियों की नौकरी लगवाई अपने टाइम में, 50 लोगों की नौकरी। कम से कम अपने टाइम में। हाँ। जी जी। ये देखो भाइयों अपने टाइम 50 लोगों की 2 नौकरी। मिलों के डायरेक्टर रहे करे थे। डॉक्टर सुन, हाँ जी। राजेंद्र प्रसाद जो थे वे, जी जी वो थे राष्ट्रपति जी जी थे। जी जी और इन्होंने कम अपने टाइम में जी 2 मिलों मावाना दोराला जी जी लखनऊ से ही डायरेक्टर चुन के आए करे थे, जी जी। ऊपर से ही, ये देखो भाइयों। बिना चुनाव के जी जी। लखनऊ से डायरेक्टर। तो जैसे यहाँ से आसपास के गांव में सभी क्षेत्र में नाम था हमारे बब्बर जी का। शामली पामली आसपास में नहीं, दुनिया भर का। जी जी ये इनके बेटे जो अफसर नौकरी करे थे, जी जी इनकी वजह से दोनों की बहुत तना बढ़िया होती है। जी जी। तो देखो भाइयों 6 फुट की हाइट लग रही है, कम से कम काफी तगड़ा शरीर है। टीकम सिंह नाम है इनका, जी जी उनके बेटे हैं। जी, जी। ये हमारे ताऊ जी थे, इनका औलाद नहीं थी, ये खेती करावे थे। अच्छा ये खेती करा करते ये हैं। खेती करावे थे, इन्हीं के नाम से इनाम जीतते हमने, इन पर हजारों ने इनाम जीत रखे हैं। जी, मतलब जी। नहीं कोई बड़ापन की कोई वैसी मार रहे हैं वहाँ। जी जी। तो दोस्तों जो गन्ने का खेत है पीछे जो खड़ा है, जी जी। तो आज भी गन्ना ऐसे कैसे खड़ा तुम्हारा जैसे? नहीं भाई फर्क तो आज देखो हो ही तो जा, अब ऐसा हम नहीं कह है। रहे हैं। जी, जी, आज जी। तो बच्चे आजकल पता ही है कैसे जी जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं उस टाइम पर जी इतना बड़ा गन्ना रह गया था कि मिल से भी तुम्हें पुरस्कार मिला था, है ना। हाँ, वो एक बार नहीं बहुत बार। बहुत बार एक पुरस्कार बार मिला है बहुत भाइयों। और आसपास का गांव का आदमी भी लेकर के देखा करता कि उनका बब्बर जी का हर का गन्ना इतना तगड़ा खड़ा, और इस बात को नोटिस करा करते लोग। ऑल इंडिया का फर्स्ट प्राइज जीत रखा। जी, ऑल जी। इंडिया का जी जी। तो जो दोस्तों नहीं, ऑल इंडिया का फर्स्ट प्राइज झूठ नहीं है, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। जी जी सही बात है। हाँ। और देखो सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने पूर्वज की फोटो आज भी बरकरार रख रखी है।
तो थोड़ा सा मैं आपको हवेली भी दिखाऊंगा। तो बाबा जी की हवेली दिखाइए अंकल जी, थोड़ा सा मैं हवेली देखना चाहता हूँ आपकी ये, ठीक है। और ये देखो भाइयों, अब तो आंटी पे जो कारीगर है बाहर के करते हैं जो रंग वगैरह, ये गाँव में करवा ले अब तो भैया, बाहर के हमें तो बहुत। जो जी, पुताई जी। वाले आते हैं ये जी, कर जी। देते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये देख सकते हैं। तो आंटी कितने कमरे होंगे, जैसे मैं देख रहा हूँ उसमें, जैसे कितने कमरे? 12-13 कमरे। अच्छा 12-13 कमरे हैं इस हवेली के अंदर है। बाहर के कमरे ऊपर है भैया, ज्यादा ही 3 हो रहे, कमरे कोठड़ी ऊपर है, कमरे 12-13 बहुत है। नीचे। अच्छा ऊपर क्या चीज़ है? कमरे हैं तीनों, जी, जी। कमरे हैं। तो दोस्तों मैं दिखाऊंगा, ठीक है जी। और इधर साइड में ये भी हवेली के टाइम का जी, ये इस साइड में जो है, नहीं बाद में कराई थी ये तो थोड़ा। अच्छा इसका मेंटेनेंस कराया था बाद में। और देखो ये छोटू सा, देखो इसका क्या नाम है, इसका बच्चे का हेलो तो कर लो। ये देखो, लाओ चिज्जी दो। आंटी का नाम है इसका? अच्छा लड़की है, ईशी का नाम है इसका। ठंड नहीं मानती है, देखो अपना टेडी बियर ले रखा हाथ में इसने, ये देखो। यूं क्या है कि गर्मी आ गई। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों अब मैं आपको ये हवेली दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो अंकल जी हवेली देख सकता हूँ जी आपकी? अरे वाह, आ जाइए। तो दोस्तों आंटी में जैसे देख रहा है कि वार्ड, ये मतलब अभी तक कई साल तक जो खो नहीं है नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये देखो भाई आंटी दिखाएंगी मुझे अपनी हवेली, ठीक है जी। और आंटी इसमें ऐसा वो भी हुआ करता था ना खींचने का ना, ये आपने बंद करवा दिया? ये था, ये बंद वैसे करवा अच्छा दिया। सेफ्टी के लिए होता है ना ये? हाँ, हाँ, जी, जी। बंद करवा दिया, मूठ लगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आंटी, ये क्या चीज़ कह सकते हैं इसको, ये भी हवेली की टाइम की होगी ना? हाँ, ये बाद में बना लिया था जैसे। जी जी। ये हमारे बाबा जी पहला है ना? हाँ नहीं, ये और? भीषम सिंह है। अच्छा भीषम बाबा जी। हाँ ये इनकी पत्नी, मतलब पहला सिंह। माँ जी का क्या नाम था इनका, कुछ पता होगा? वो आलमपुर। जी जी। तो दोस्तों ये बाबा जी की माँ जी की फोटो है, और ये आज भी उनके पति चिन्हों पर चल रहे हैं, ठीक है। और ये मांडी मंदिर होगा ये? नहीं मंदिर नहीं है, तो किचन है। जी जी। देखिए इधर से। तो दोस्तों ये रसोई घर है हवेली के जमाने का, ठीक है, बड़ा सुंदर है, देख सकते हैं। और ये रसोई घर है, जैसे कोई बाहर का भी मेहमान वगैरह आता है तो यहाँ पे चाय वगैरह बनते हैं। तो हवेली का मेन यही है ना, किचन है ना? हाँ जी जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ हवेली विजिट करके, ठीक है। और हम तो ये चाहते हैं जो हमारे किसान भाई है, अपने जो पूर्वजों की जो निशानी है उसको आज भी बरकरार रखे, अपने जो पूर्वजों की जो हवेली है उसको तोड़वाओ मत, जो कि इन्होंने बखूबी उसको निभाया है, और अपनी जो पूर्वजों की जो निशानी है उसको आज भी मेंटेनेंस करा के रखा है, तोड़वाया नहीं है जी, ठीक है जी। कमरे दिखाता हूँ मैं आपको किस प्रकार के कमरे हैं हवेलियों में, जैसे कि मोस्टली सभी। नहीं है जब तक झुके तो नहीं है। जी जी। आंटी देखते हैं, देखो भाइयों ये यहाँ पे सोफे बिछा रखे हैं, और देखो कितना बड़ा कमरा है, ये की कमरा होगा आंटी, है ना? हाँ ये एक ही है। जी, जी। लेकिन बना हुआ है सही है जी पहले जी। से। और आंटी गर्मियों के मौसम में तो मतलब गर्मी लगती नहीं होगी, है ना? नहीं जी जी। गर्मी नहीं लगती। तो जैसे आंटी कोई ऐसी चीज भी रखी जैसे उस टाइम पे गाने बजा रहे थे, काले काले रिकॉर्ड चल रहे थे उसमें, वैसी भी रखी मतलब ये कोई? तो अब है नहीं। अब जी, जी। वही है, जब न्यारे साथे 6 बेटे थे इनके, जी जी आंटी। मतलब दादा के तो 3 बेटे थे। जी जी और आंटी। दादा के बेटे के भीषम सिंह के थे 6 बेटे। 6 बेटे जी। हाँ, और 6 बेटों में से 2 के हिस्से में ये हवेली आई है। जी जी आंटी। और 2 मेरठ चले गए बाहर, जी जी। 2 खत्म हो गए। जी जी। तो आंटी जैसे रहने का मजा गांव में है या शहर में है, जैसे आपका कहाँ पे जी लगता है? भैया हमारा तो यहीं लगा देख। गांव में ही। तो आंटी कह रही है गांव से बड़े कुछ ना है। तो आंटी भी कह रही कि उस टाइम पे आंटी भैंस घोड़ी पौड़ी अपने खूब देखी अपनी याद में, है ना? हाँ हाँ। तो तंगे पंगे चलक रहते हैं, वे भी रहे बाबा जी पे, है ना? सब थे दादा के तो जमाने दोस्तों में, देख सकते सब- हैं, सब तो बाहर का आदमी इतना आता था। आंटी भी बता रही कि इंदिरा गांधी भी आई है ना इस टाइम, उस टाइम पे? हाँ, गांव में उनके इंदिरा गांधी के साथ भी फोटो थे, लेकिन वे दूसरे भाइयों के जी पास जी। हैं। तो वे दूसरे भाइयों के पास है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी हवेली घुमा के दिखाता हूँ, और बढ़िया सुंदर हवेली है। ये देखो इशिका को देख लो, जैसे ठंड लगती है टेडी बियर लेके फिरती है अपनी। ये देखो, और ये देख सकते हैं। तो इधर साइड में क्या है आंटी है? ये भी इधर कमरा है। जी जी। तो देखो भाइयों ये खिड़कियाँ, ये सब बाबा जी की जो निशानी है उसको बरकरार रख रखा आंटी ने और अंकल जी ने, और इन फ्यूचर भी रखेंगे। और ये उनके कदम चिन्हों पर चल रहे हैं, और उनकी जो निशानी है उसको बरकरार रख रखा है जी। तो आंटी आपका एक लड़का जी? तो एक लड़का। अच्छा, वे भैया क्या करते हैं, ये ना आपके लड़के? हाँ हाँ यही है। ये भैया का क्या नाम है इनका? पवन। अच्छा, ये भैया क्या करते हैं? ये तो खेती करता है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इन्होंने, ये तो आंटी मेंटेनेंस कराया ना आपने? हाँ, देखो कितनी बढ़िया करा दी। तो दोस्तों वही बात है, अगर आप अपने पूर्वजों की निशानी है उसको बरकरार रखोगे तो उसको आप मतलब महल भी बना सकते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हवेली में जो रहने का मजा भाई है, वो राजा महाराजा लोग थे वो हवेली में रहा करते थे, एक अलग ही छाप होती है हवेली में रहने का, एक अलग ही मजा है। ये एक इधर से गेट है। ये जैसा कोई बाहर का मेहमान आ गया, ये भी गेट ना बाद में खुला, वैसे जी, ये जी। बंद थी इधर से। ये बंद थी इधर से, है ना? हाँ, जी ये जी। बाद में खुला। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, इधर से भी बहुत ही प्यारा लुक है हवेली का। ये पीछे साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ,
ये देख सकते हैं, इधर से देख लो एक बार लुक कितना बढ़िया, इधर से भी बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने अपने जो बाबा जी की निशानी है उसको बरकरार रख रखा और उनके कदम चिन्हों पे चल रहे हैं। ठीक है आंटी लगा दो गीट इसके। तो दोस्तों ये फिटिंग देख सकते हैं, अपने भाइयों को मैं हर चीज़ अभी तक वे चल रही, देखो भाई फिटिंग भी, ठीक है जी, आज तक भी खराब नहीं हुई। ठीक है, वरना तो भाइयों फिटिंग चलती नहीं है इतने साल तक। ठीक है जी, आंटी ऊपर जाने का रिश्ता किधर से हो सकता है? ये तीनों कमरे बंद हैं क्योंकि ये दूसरे भाई के हिस्से अच्छा ये बंद है चलेगा। जी जी। आंटी इसका रास्ता नहीं ऊपर जाने का कहीं को? अच्छा, और इन्होंने अपनी पूर्वज की बब्बा जी की निशानी को बरकरार रख रखा। जी जी, तो आपको लेकर चलते हैं। ये देखो इशिका को, इशिका भी पीछे पीछे आ रही है, इसको गोदी में ले लो। तो दोस्तों एक बार ऊपर से दिखाऊंगा। ठीक है जी, आ जाओ, इसे गोदी में ले लो। ये देखो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ हवेली के ऊपर। एक कमरा बना हुआ है जैसा कि हर हवेलियों में होता है, और ऊपर से देखो कितनी सुंदर है और नीचे से भी कितना अच्छा लुक है, जैसे पिक्चरों में होती है उसी प्रकार की हवेली है। ठीक है जी, और पिक्चर वगैरह भी आंटी के ऑफर आया, जैसे कोई किसी ने कहा हो कि भाई मैं कुछ बनाना चाहता हूँ इसमें? नहीं ऐसा तो मुझे तो पता नहीं। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों भाई किसी को भी अगर कोई पिक्चर या कोई गाना वगैरह कुछ भी बनाना हो तो मुझे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छी हवेली दिखाता हूँ। क्योंकि भाइयों मैंने तो पिक्चरों में देखी है ऐसी हवेली, अब तो मिलने की नहीं ऐसी भी। ठीक है जी, जी जी आंटी, जी आंटी। तो आंटी बता रही है कि कमरे में भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिजाइन हैं। हाँ जी, ये देख सकते हैं भाइयों, ये जो अंगीठी है ये इतनी मजबूत है, अगर इस पर 10 आदमी भी खड़े हो गए तो ये टूटने की नहीं जल्दी से। क्योंकि जो पुरानी जो चीज़ है, वो जो बब्बा जी थे उस टाइम पे ऐसी हवेली में, हर हवेली में देखी मैंने, इतनी कारीगरी से बनाई जाती थी। ये अंगीठी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये देखो भाइयों फूल कितना बढ़िया तरीके से कर रखा। आज के टाइम पे कोई रंग नहीं भर पाने का इनमें, आंटी है ना? तो जी जी, हाँ जी आंटी। और कलरों के चक्कर में जी जी, तो आंटी बता रही है कि बाहर का मिस्त्री भी नहीं कर पाता। तो ये खिड़कियाँ होती थी, जैसा कोई अपना जनानी वगैरह जैसे देखने के लिए बाहर से कौन आ रहा है, लेकिन अब तो खुलने की भी नहीं क्योंकि ये थोड़ी जाम हो रही है। हाँ चलो छोड़ो। तो दोस्तों ये खिड़कियाँ होती थी जैसे बाहर का व्यू देखने के लिए, हर हवेली में होती थी। और ये खिड़कियाँ, ये देखो भाई ऊपर भी खिड़की में कितना सुंदर डिजाइन है ये। ठीक है जी, और फिटिंग देख लो जी, आंटी कह रही कि चल रही है आज भी, आज तक खराब नहीं है आंटी है? अच्छा। तो दोस्तों जो दद्दालाई जमीन जो थोड़ी बहुत होती है वो रिपेयर आंटी जी, दद्दालाई जो जमीन है उसको आपने आगे बढ़ाया जैसे इन फ्यूचर? बढ़ाया नहीं तो भाई घटाया भी नहीं। जी जी। तो आज के टाइम पे आंटी जैसे जमीन कितनी मान के चलो बब्बा जी के टाइम से? बाबा जी के टाइम पे थी 100 बीघा जमीन। जी, आज कितनी होगी आंटी? आज भी सोई है। आज भी सोई है? हाँ। तो दोस्तों आज भी सोई है, और इनका लड़का खेती करता है अपना गाँव में रह के, और आंटी भी कह रही कि मेरा तो जी यहीं पे लगा है आंटी। हाँ मेरा भी सही लगता जी। तो आंटी कौन से गाँव की वैसे आप? मैं हूँ भैया जमालपुर की। तो आंटी हमारी जमालपुर गाँव की रहने वाली आंटी हमारी। अच्छा, ये भी मां आंटी मिला हुआ है ना कहीं? हाँ, ये मिला। देखो भाई ये कहीं मिला है। हमारे जेठ थे उन्हें मिला था। जी जी। और देखो इसकी अंगीठी भी बिल्कुल सेम ऐसी है और ऐसी डिजाइन है इसका। देखो ऊपर से देख लो भाइयों, और फिटिंग आज भी वही चल रही। ठीक है, और इसको बरकरार रख रखा है इन्होंने, ये देख सकते हैं। ये देखो भाइयों आंटी ने खोल के दिखा दिया। तो आंटी यहाँ से देखा करती थी ना पहले, जब माँ जी थी अपनी उस टाइम में, बाहर से कौन आ रहा है कौन, जैसे बारात जाओ है गाँव में कुछ हो रहे तो देख लें। देखो भाइयों पूरा चमक रहा जी। ठीक है जी, और उस टाइम पे ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ बनवाई जाती थी हवेलियों में। ठीक है जी, और आंटी ने आज भी सजो कर रख रखा। ठीक है, और देख सकते हैं भाइयों इधर से देखो कितना अच्छा लुक है जी। मैंने बहुत कम ऐसी हवेली देखी जिन्होंने अपने पूर्वज की जो निशानी आज भी बरकरार रखी हुई है। आंटी और थोड़ी होगी इस गाँव में हवेली ऐसी, और थोड़ी ना है? मकान बने हुए जी जी आंटी। तो ये जो गांव है भाइयों वालिदपुर है, जो कि आंटी कौन से जिले में लगता है? मुजफ्फरनगर में, मेरठ जिले में लगता है। वालिदपुर गांव है और काफ़ी, हाँ वलीदपुर जट्टों का गांव है टोटल। ठीक है, और हम तो ये चाहते हैं भाई अपने जो पूर्वजों की निशानी उसको बरकरार रखा है। खड़े ना पोपलर पे, जी जी, भाई का मकान है। एक भाई का मकान ही है ना। हाँ, सामने ये। तो दोस्तों ये देख लो जी, आज मैंने आपको हवेली दिखाई, ऊपर से बड़ी अच्छी तरीके से अंकल जी ने मेंटेनेंस करा रखी इसको, और वो आज भी सजो कर रख रखा। सबसे बड़ी बात, तुड़वाई नहीं हवेली। ठीक है, और हम तो ये शिक्षा देते हैं भाई चैनल के माध्यम से, अपना जो है अपनी हवेली को तोड़वाओ मत और उसको सजो कर रखो। और आंटी कह रही है कि गाँव में ही रहते हैं, गाँव में रहने का मजा आंटी है। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये देखो इसी को
किसको आवाज लगा रही है मम्मी को? यो बाबा जी को लगा। बब्बा जी अरे देख यार ना टेडी बियर रखती है। ये देखो दोस्तों, तो किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर कर दियो सभी किसान भाइयों ने। राम राम भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाइयों राम राम। और किसी भाई को वीडियो शूट करनी हो या कोई गाना बनाना हो तो मुझे कमेंट कर दियो। राम राम सारे भाइयों ने, राम राम जी। तो आंटी ने गाय भी पाल रखी है अपना दूध के लिए, ठीक है जी, ये देख सकते हैं। और ये तो साहिवाल नस्ल की आंटी है ना, साहिवाल नस्ल की गाय हैं। और ये देख सकते हैं भाइयों अपना, क्योंकि अब पहला तो बहुत रह रहती भैंस वैंस गाय है ना आंटी। अब करने वाला नौकरों की जरूरत पड़ जाए भाइयों, और नौकर आज के टाइम पे भाइयों मिलते नहीं, ठीक है जी, इस वजह से कम रख रखी। नहीं तो पहले अंकल जी बता रहे कि 30 से 35 भैंसें रह रही थी टाइम पे भाइयों। घोड़ी पोड़ी तो रही है वो बुजुर्ग के टाइम पे, और बड़ा शौक था। और ये देखो भाई तरह के पौधे लगा रखे, फूल फुलवाड़ी। और देखो इधर साइड में देख सकते हैं भाइयों, अमरूद का पेड़ भी लग रहा, ये देखो जी जी। और ये देख लो भाइयों, ये फिटिंग जो है ना उसी टाइम का, गेट देखो कितना बढ़िया। और आज के जो कारीगर है वो रंग भी नहीं कर पाते इस पे। और सागौन की लकड़ी के किवाड़ है, अब तक मतलब आज से कई साल भी कई बाद भी चौखो नहीं है अंकल जी, ऐसे किवाड़ है ये, इतने मजबूत किवाड़ है ना, और आज तक भी खराब नहीं होंगे जैसे हैं। नहीं जी जी। तो दोस्तों अंकल जी बता रहे हैं कि उस टाइम के किवाड़ है और आज तक भी कोई जोखो नहीं है। जी जी। तो भाइयों इस वीडियो को शेयर कर दियो, और बहुत अच्छी वीडियो दिखाता रहूँगा आपको। चलते हैं, नमस्कार भाइयों, राम राम।